नमस्कार। हिंद लाइव में आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री अशोक चौधरी पर लगे आरोपों पर अपनी राय दी है। हम आपको बता दें कि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इन दिनों दोनों नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर साल 1995 के तारापुर नरसंहार से जुड़े होने और उम्र में हेरफेर करने का आरोप लगाया था। उन्होंने बिहार के मंत्री अशोक चौधरी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। ऐसे में चिराग पासवान ने कहा है कि जिन नेताओं पर ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं उन्हें जवाब देना चाहिए। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि क्या प्रशांत किशोर के पास इन आरोपों का कोई सबूत है या फिर वो सिर्फ दावे कर रहे हैं। वहीं पासवान ने इस स्थिति की तुलना आम आदमी पार्टी की पुरानी राजनीति से भी की और कहा कि कुछ नेताओं ने प्रशांत किशोर के खिलाफ मानहानि के मुकदमे भी दायर कर दिए हैं। चिराग पासवान ने पत्रकारों से बातचीत की और इस दौरान कहा कि प्रशांत किशोर एनडीए के नेताओं के खिलाफ कई आरोप लगा रहे हैं। उनके पास सबूत है या फिर वो सिर्फ दावे कर रहे हैं, ये जांच का विषय है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन नेताओं के नाम पर गंभीर आरोप लगे हैं उन्हें इन आरोपों का जवाब देना चाहिए। वहीं चिराग पासवान ने दिल्ली की राजनीति का उदाहरण दिया और कहा कि हमने पहले भी ऐसी ही राजनीति देखी है, जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आने से पहले बड़े आरोप लगाती थी लेकिन बाद में उन नामों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई थी। चिराग पासवान ने कहा कि मुझे नहीं पता कि प्रशांत किशोर तथ्य पेश कर रहे हैं या नहीं, मगर जिन पर आरोप लगे हैं उन्हें जवाब देना चाहिए और उनमें से कुछ ने उनके खिलाफ मानहानि के मुकदमे भी दायर कर दिए हैं। गौरतलब है कि प्रशांत किशोर ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर साल 1995 के तारापुर नरसंहार से जुड़े होने का आरोप लगाया था। इस नरसंहार में कुशवाहा समुदाय के 7 लोगों की हत्या हुई थी और प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने सम्राट चौधरी को तुरंत बर्खास्त करने और गिरफ्तार करने की भी मांग की थी। वहीं प्रशांत किशोर ने यह भी आरोप लगाया था कि सम्राट चौधरी ने अपनी उम्र में हेरफेर की है। उन्होंने ऐसा 1995 के मामले में दोषी ठहराए जाने से बचने के लिए किया था और प्रशांत किशोर ने कुछ दस्तावेज भी दिखाए थे। इन दस्तावेजों में दावा किया गया है कि केस नंबर 44/1995 में आरोपी का नाम राकेश कुमार था और उसे सम्राट चंद्र मौर्य उर्फ सम्राट चौधरी भी कहा गया था। वह शकुनी चौधरी का बेटा था और दस्तावेजों में उसकी जन्मतिथि 1 मई 1981 दर्ज की गई थी। किशोर ने कहा कि इस वजह से अदालत ने उसे नाबालिग माना और उस समय उसे जेल से रिहा कर दिया गया था। प्रशांत किशोर ने यह भी बताया था कि 2020 में सम्राट चौधरी ने चुनाव आयोग को एक हल्फनामा दिया था। उसमें उन्होंने अपनी उम्र 51 साल बताई थी। अगर वो 2020 में 51 साल के थे तो 1995 में उनकी उम्र 26 साल रही होगी। इस हिसाब से वो नाबालिग नहीं थे। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि सम्राट चौधरी का नाम शिल्पी गौतम बलात्कार और हत्या मामले में भी सामने आया था और इस मामले की सीबीआई ने जांच की थी। वहीं उन्होंने मंत्री अशोक चौधरी पर भी निशाना साधा था और उन पर करोड़ों रुपए के ठेके से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। हालांकि अब दोनों नेताओं ने इन सभी आरोपों को साफ-साफ इनकार कर दिया है। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करके अपनी राय भी दें। साथ ही ऐसी और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल हिंद लाइव को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।